वेलकम स्टूडेंट, अगेन योर फेवरेट कोचिंग क्लासेस विजन पॉइंट। जैसा बेटा आप जानते हो, मैं विकास सर। आपका जो बेटा 12th बायो का प्रीवियस लेक्चर था वो आपने देखा होगा। जेनेटिक्स पे आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट पढ़ाया गया। मोनो हाइब्रिड पे किस तरह के आपके लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड अदर लॉ, सब कुछ आप लोगों को बताया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेंडल का जो सेकेंड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो डाई हाइब्रिड पे होने वाला है। आइए हम लोग बात करते हैं। आपका जो चैप्टर 12th का कंटिन्यू हो रहा है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे आप जेनेटिक्स कहते हैं। आज ये लेक्चर 5 हम लोग अटेंड करेंगे। यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव है, आप ध्यान से देखिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, आप जानते हो अर्लियर टाइम में आप लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत इस पर बात की गई होगी, 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा, तो आपको मिला होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ये लॉ फार्मलाइज किया गया है। बट अब बात ये है कि पूरा का पूरा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरह से वर्कआउट करता है, हम इसको किस तरह फार्मलाइज करेंगे, इसका जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड सो ऑन हम बात करेंगे। देन लॉ पे हम बात करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे भी हम पूरा का पूरा जो उसका टेस्ट क्रॉस है, ऑब्जर्वेशन है, इस पे बात की जाएगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट टुडे क्लास। आज क्लास स्टार्ट की जाए। आप देखो बेटा, सबसे पहले हमने वर्कआउट नहीं किया है गैमेट। किस पे? सबसे बड़ी बात आती है, जब आप अर्लियर टाइम में आपने पढ़ा होगा तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में गैमेट बनाना बहुत आसान होता है। बट जैसे जैसे हमारा वर्कआउट हेट्रोगैमस प्लांट पे बढ़ता है, 2 जीन इनहेरिटेंस है या आपका 3 जीन इनहेरिटेंस है, उनके जो हेट्रोटॉपिक प्लांट है उनका गैमेट बनाना या टोटल नंबर ऑफ गैमेट बताना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप सडनली एकाएक आपसे पूछे कि हेट्रोलोगस प्लांट है फॉर 3 लोकाई, आप तुरंत उसे गैमेट बताओ कितने नंबर बनेंगे, तो आप सडनली नहीं बता पाओगे। उसके लिए टेक्निक है, आप छोटा सा फार्मूला हम आपको बताएंगे जिसके थ्रू आप विद इन मिनट, विद इन सेकेंड आप तुरंत आंसर दे सकते हो। ओके, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का जो हम लेते हैं, हम पहले गैमेट फॉर्मेशन की टेक्निक पे बात करेंगे। ओके, गैमेट फॉर्मेशन की टेक्निक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन डाई हाइब्रिड क्रॉस पे वर्कआउट किया जाएगा। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ गैमेट बताने का फार्मूला हम सीखेंगे। अब ये टोटल नंबर ऑफ गैमेट का फार्मूला हम किस प्लांट के लिए आपको बताना चाहते हैं? बेटा आप देखो, मोनो हाइब्रिड प्लांट जो आपका सिंगल जीन था वहाँ के लिए भी हम बता सकते हैं, इससे 2 जीन के लिए 3 जीन, ये कोई यहाँ पे सिर्फ स्पेशल डाई हाइब्रिड का नहीं है। ये केस नॉर्मल केस हम आपको बता रहे हैं, किसी भी प्लांट को आप कैलकुलेट कर सकते हो फार्मूले के हिसाब से। सर देखिए, हेट्रोजाइगस प्लांट के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि होमोजाइगस में बेटा याद रखिएगा, होमोजाइगस में आपका प्लांट चाहे मोनो हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, वो सिंगल काइंड ऑफ गैमेट बनाता है। तो इसलिए उसके वहाँ पे हमें गैमेट के नंबर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग हेट्रोलोगस प्लांट के लिए, हेट्रोजाइगस प्लांट के लिए। यहाँ पे क्या कंडीशन आपको देखो देखने को मिलेगा। फार्मूले के थ्रू पहले हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ गैमेट को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला हमारा है 2 की पावर n, ये हमारा फार्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n से टोटल नंबर ऑफ गैमेट हमें बताना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ n क्या है तो याद रखिएगा, n इक्वल टू यहाँ पे आप ले लोगे, n किसे रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ लोकाई, लोकाई मीन्स नंबर ऑफ एलील, टाइप ऑफ एलील, नंबर ऑफ लोकाई ऑफ प्लांट, उस प्लांट के कितने लोकाई को लिया जा रहा है। अब एग्जांपल हम आपको बताएंगे बेटा, एकदम सिंपल तौर पे आप समझो। सपोज करो आप सिंगल लोकाई है, कितनी लोकाई है? सिंगल लोकाई है। आपने मोनो हाइब्रिड या सिंगल प्लांट के लिए एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आप, तो सिंगल लोकाई का मतलब क्या होगा? 1। यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू 1 होगा। तो आप सपोज करो यहाँ हमारा टोटल सिंगल लोकाई के लिए कितना नंबर हमें बताना होगा? 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या होगा? 2। इट मीन्स दैट यदि सिंगल लोकाई की हम बात करते हैं तो सिंगल लोकाई के लिए सिर्फ 2 तरह के ही गैमेट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल
आप देखो जैसे आप सपोज करो कैपिटल टी स्मॉल टी ये सिंगल लोकाई हेटेरोलोगस हैं, तो इसमें कितने गैमेट बनते हैं बेटा, एक कैपिटल टी बनता है और एक स्मॉल टी, 2 ही गैमेट तो बनते हैं। तो कितना आसान तरीका हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ गैमेट बताने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ गैमेट पे। 2 लोकाई की हम बात कर लेते हैं। आइए पहले नंबर पे हो गया, फर्स्ट लोकाई की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 2 लोकाई। 2 लोकाई आपको कहाँ पे दिखेगा, फॉर 2 लोकाई। टू लोकाई में बेटा n की पावर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ गैमेट आपको दिखेंगे। कहाँ पे, जो हमारा 2 लोकाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा प्लांट यहाँ किस तरह का है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। काइंड ऑफ गैमेट अभी हम आपको यहाँ काइंड ऑफ गैमेट में समझाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं 3 लोकाई, n इक्वल टू 3 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। 8 टाइप ऑफ गैमेट आपको दिखेगा। कितना सिंपल तरीका, आप देखा। आपको टोटल नंबर ऑफ गैमेट बताना हो तो आपको चुटकी बजाते आपसे पूछा जाए कि बेटा ट्राई हाइब्रिड प्लांट है, आप बताओ कितने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे, आप एट वंस बता सकते हो कि हाँ सर इतने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे। फार्मूला याद हो तो आपको मिनटों नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे 4 लोकाई की बात करते हैं। 4 लोकाई दिया हो तब 4 लोकाई दिया है तो यहाँ भी आप सिंपल तरीके से बता सकते हो, सेम फार्मूला n इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने नंबर हो जाएंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 गैमेट बनेंगे। तो एंड सो ऑन जितने भी लोकाई अब आपको दिए जाएं आप एकदम सिंपल तरीके से फार्मूला में वैल्यू रखते हुए आप इजी तरीके से बता सकते हो। ओके, तो ये हमने क्या सीखा, टोटल नंबर ऑफ गैमेट बनाने का तरीका हमने यहाँ पे क्लियर किया आप लोगों को। आइए नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं काइंड ऑफ गैमेट, कितने तरह का गैमेट बनाएगा। इसके लिए एकदम सिंपल फार्मूला, आप गैमेट के तरीकों पे देखिए, उसे बाइफरकेट रूल से सेपरेट करते जाइए, अब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरह से आप करोगे, यहाँ पे देखिए, आप सपोज करो हम 2 लोकाई की बात कर रहे हैं पहले नंबर पे, जहाँ पे क्या है 2 लोकाई है। 2 लोकाई सिंपल तौर पे आप देखोगे, आप सपोज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपके सामने रखा हुआ है। अब इसके गैमेट बनाना है, तो गैमेट के लिए देखिए हाफ गैमेट, हाफ इनका होगा हाफ इनका होगा। तो आप किस तरह से फार्मलाइज करेंगे हम, तो हमने कहा बाइफरकेट कर दो, कैपिटल आर स्मॉल आर को हाफ हाफ कर दो, अलग हो गए दोनों। ओके, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अलग कर दो, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अलग कर दो। अब आप देखो यहाँ पे कितने तरह गैमेट बनेंगे, क्योंकि 2 लोकाई है तो 4 गैमेट बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ पहला गैमेट बना देगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ दूसरा गैमेट बना देगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ तीसरा गैमेट बना देगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ चौथा गैमेट बना देगा। देखा आपने कितना सिंपल तरीका। रीज़न ये बेटा यहाँ आप गैमेट फॉर्मेशन सीखेंगे तो डाई हाइब्रिड में हमें वहाँ बताना नहीं पड़ेगा। ओके, तो सबसे आसान तरीके से आपने सीखा कि गैमेट कैसे बनेगा। अब आप सपोज करो आपका क्वेश्चन है सर मान लो 3 लोकाई हो, तब ये तो हमें याद है, तो आइए 3 लोकाई पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। अब फॉर 3 लोकाई हम बात करेंगे 3 लोकाई पे क्या आएगा। ओके, फॉर 3 लोकाई, 3 लोकाई पे हम जो वैल्यू ले रहे हैं याद रखिएगा, वो क्या ले रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये फॉर 3 लोकाई की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं आपके सामने। अब देखिएगा, कैपिटल ए को हमने सेपरेट कर लिया, स्मॉल ए को हमने सेपरेट कर लिया, कैपिटल ए के साथ हमने अलग किया कैपिटल बी को, एंड देन यहाँ पे हमने अलग किया कैपिटल बी को स्मॉल बी को, देन कैपिटल बी स्मॉल बी। तीसरे नंबर पे किसे सेपरेट करना है हमें, देखिए पहले नंबर पे ए को बी को देन सी, तो कैपिटल सी स्मॉल सी,
कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल से छोटा लिख दिया, बस अब इससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। कितने गैमेट बनेंगे? 8। किस तरह के होंगे? नंबर तो आप तुरंत 2n के पावर से बता देंगे। आप देखिएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, 4 तरह के बन गए। दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे 8 काइंड ऑफ गैमेट बनाने का सिंपलेस्ट फार्मूला आपके सामने है। इससे सिंपल फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। अब हम बात करने वाले हैं क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड देन देयर फार्मूला एंड लॉ। ओके, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को और किस नाम से बेटा जाना जाता है? 2 जीन इनहेरिटेंस। इसे आप 2 जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्रॉस में मेंडल ने एट अ टाइम 2 कैरेक्टर का ऑब्जर्वेशन किया था इनहेरिटेंस के समय उनके। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम यदि इसका लॉ आपको बताएं सिंपल तरह से इसे कैसे डिफाइन आप कर सकते हो, तो व्हेन मेंडल ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर ड्यूरिंग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने पी के ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के समय एक समय में 2 कैरेक्टर का ऑब्जर्वेशन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, तो अब ये वर्कआउट हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आया था और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेंडल ने किस लॉ को फार्मलाइज किया था। एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखिए, मेंडल ने पहले पी जनरेशन में जो प्रॉपर्टी ली थी, राउंड एंड येलो ली थी, रिंकल एंड ग्रीन, ये डोमिनेंट प्रॉपर्टी, ये रिसेसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। राउंड एंड येलो के लिए आप जानते हो कैपिटल आर, कैपिटल वाई लिया गया था। यहाँ स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई लिया गया था रिंकल के लिए। ओके, F1 जनरेशन में जब दोनों फ्यूज होते हैं बेटा, अब यहाँ गैमेट बनेगा। यहाँ कौन सा गैमेट बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ जो गैमेट आपका बनेगा वो स्मॉल आर, स्मॉल वाई। दोनों के दोनों फ्यूज होंगे, और जब ये फ्यूज होंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, तो जो प्रॉपर्टी सामने हमारे आ रही वो F1 जनरेशन की प्रॉपर्टी आ रही। ध्यान से देखो आप, F1 जनरेशन में जो प्रॉपर्टी हमारे आएगी ये होगा राउंड एंड येलो। क्या प्रॉपर्टी मिली आपको? राउंड एंड येलो। ओके, तो राउंड एंड येलो जो प्रॉपर्टी आ रही है, ये क्रॉस कराने के बाद हमें मिल रहा है ऑब्जर्वेशन। तो आप देखोगे अब हमें इनकी सेल्फिंग करानी है। क्या करानी है? सेल्फिंग करानी है। सेल्फिंग के बाद की कहानी हम बात करते हैं। सेल्फिंग कराने के बाद हमें क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी? बेटा जब आप सेल्फिंग कराओगे तो हमने कहा था, देखिए हेट्रोजाइगस टूलोकाई का प्लांट हमारा है, तो ये प्लांट हमारा क्या करेगा? ये प्लांट कितने तरह का गैमेट बनाएगा? 4 टाइप का, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, सेम इधर, क्योंकि सेल्फिंग का मतलब दोनों को क्रॉस कराया जा रहा है। अब जब ये इंडिपेंडेंटली गैमेट बनाने के बाद आपस में गैमेट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, नया प्लांट बनेगा, तो प्रॉपर्टीज आपको क्या क्या यहाँ पे दिखेंगे। अब हम बात प्रॉपर्टीज की करने वाले हैं इनके। तो आप प्रॉपर्टीज पे आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको इनका जो F2 जनरेशन दिखेगा, F2 जनरेशन में आपको यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो जो आप देखेंगे वो दिखेगा 9:3:3:1। बात यहाँ पे प्रॉपर्टी की हम कर लें, 9 प्लांट हमारे राउंड एंड येलो दिखेंगे। देखिए ये ऐसे प्लांट, 9 प्लांट हमारे दिख रहे हैं। एक सेकेंड, राउंड एंड येलो देखिए, ये प्लांट हमारा जो है राउंड एंड येलो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड एंड येलो हमारा पेरेंटल प्रॉपर्टी था, ये 3। इसके बाद देखिएगा रिंकल एंड येलो, 3 प्लांट हमारे रिंकल एंड येलो होंगे, जबकि रिंकल एंड येलो प्लांट हमने लिया ही नहीं था। रिंकल एंड येलो न्यू कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। देन राउंड एंड ग्रीन भी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी न्यू कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। आखिरी में रिंकल एंड ग्रीन, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है 1। तो यहाँ पे बेटा 4 तरह के फिनोटाइप अपीयर हो रहे हैं, 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और 2 न्यू कॉम्बिनेशन है।
इस बिहार पे मेंडल ने अपना लॉ फार्मुलाइज किया था, क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। याद रखिएगा, वर्किंग पे क्वेश्चन हम कमिंग लेक्चर में लेके आएंगे कि यदि और प्रॉपर्टी चेंज करके देता है और रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देता है तो आप कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे क्यों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट फार्मुलाइज किया गया, सिंपल समझना, बहुत सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिएगा, यहाँ पे जो हमने पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया था राउंड येलो रिंकल ग्रीन, उसी में सेल्फिंग भी कराई गई राउंड एंड येलो में, बट राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड एंड येलो कॉम्बिनेशन ओरिजिनेट होना ये शो करता है कि जो पेयर्ड करेक्टर था ये उसी पेयर में हमेशा रहेगा, जरूरी नहीं है। या एक बार पेयरिंग हो गई क्या टूटेगी नहीं, आज ब्रेकअप कल नया कॉम्बिनेशन तैयार है, तो ये जरूरी थोड़ी है जीवन भर एक साथ ही रहना है। तो ये कोई भी प्रॉपर्टी पी की है या किसी अदर प्रॉपर्टी में है तो वो जीवन भर वो प्रॉपर्टी साथ में ही कंटिन्यू होगी, ये जरूरी नहीं है। वो गैमिड बनते समय वो एलील्स अलग हो जाते हैं एंड न्यू कॉम्बिनेशन बनाने के लिए रेडी होते हैं या न्यू कॉम्बिनेशन बना देते हैं। बात समझ में आई? इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहा जाता है। अभी बाद में इसको हम और अच्छे समझ लेंगे। जीनोटाइप की हम बात कर लेते हैं बेटा। आप देखोगे यहाँ पे जो जीनोटाइप आता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जीनोटाइप आप इजीली लिखने का तरीका है 1:2:1:2:1:2:1:2:4, 4 बार 12 लिखना है और 4 लिख देना है। अदरवाइज सीक्वेंस में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1, ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो जीन का हमारा टाइप है वो हमारा जीनोटाइप कितनी तरह का आएगा बेटा, 9 टाइप का आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइप का हमारा क्या आया है, जीनोटाइप आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो जो हमारा जीनोटाइप हमें मिला 9 टाइप का है, फिनोटाइप हमारा 4 टाइप का है। फिनोटाइप यहाँ पे आपको दिख रहा था, क्लियर? आगे बात करते हैं। इस पे जो लॉ फार्मुलाइज किया गया था, अभी भी बार बार लॉ को बोल रहे थे, आप लिख भी लीजिएगा बेटा इस लॉ को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्या है? सेग्रीगेशन आर असॉर्टमेंट ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम independently of segregation are assorted of any other pair of the chromosome। एक पेयर है जो कॉम्बिनेशन में है, इनहेरिटेंस के समय वो दूसरे पेयर के साथ क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन बना सकता है या कंबाइंड हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर दैट? कंफर्म है आप लोगों को? ओके, देखिए बेटा ये एकदम सिंपल तरीका था किसका, हमारा गैमेट फॉर्मेशन का, डाइहाइब्रिड कैसे बनाते हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्या है। देन हम बात करेंगे इसके टेस्ट क्रॉस पे। ओके, तो आइए टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आइए सिंपल तरह समझते हैं। यहाँ आप देखोगे बेटा जो हमारा डाइहाइब्रिड का प्लांट है वो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस प्लांट है। ये अपने रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करता है तो किस तरह का जीनोटाइप फिनोटाइप देगा। तो रेसेसिव स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये राउंड एंड येलो है और रिंकल्ड ग्रीन है। ओके, यहाँ पे आप जानते हो जब ये गैमिड बनाएंगे तो कितने तरह के गैमिड बेटा बनाएंगे, 4 टाइप के। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमिड बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमिड बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा, स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा गैमिड बनेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ सिंगल काइंड ऑफ गैमिड बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल की होमोजाइगस में एक तरह का बनता है। वर्कआउट करा के चेक करते हैं क्या फिनोटाइप जीनोटाइप आएगा। फर्स्ट सेकेंड गैमिड फ्यूज कर रहा है, थर्ड गैमिड फ्यूज कर रहा है, फोर्थ गैमिड फ्यूज कर रहा है। ओके, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आप देखो ध्यान से, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन। यहाँ पे हम चाहे फिनोटाइप की बात करें चाहे जीनोटाइप की बात करें, हमारे पास 1:1:1:1 का रेशियो आने वाला है। इट मीन्स दैट
डाई हैबिट टेस्ट क्रॉस जब हम फार्मलाइज करते हैं, हमें सिंपल तरीका है, हमारे पास क्या आएगा 1:1:1:1 का रेशियो फाइंड आउट होगा। ओके, तो आपने देखा बेटा आज सिर्फ हमने बात की डाई हैबिट वर्कआउट किस तरह से हम करते हैं। कमिंग क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आएंगे, रेडी रहिएगा। लॉ आप जरूर पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि आपको क्वेश्चन पे क्लियरिटी तब बनेगी जब आप गैमेट फॉर्मेशन सीखे होंगे, डाई हैबिट वर्कआउट कैसे कराते हैं, डाई हैबिट टेस्ट क्रॉस क्या है, जब इस पे आप वर्कआउट किए रहेंगे तब जा करके आपको इनके क्वेश्चंस कंफर्म होंगे, क्लियर होंगे। ओके, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन और मैटर हम कमिंग क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। आपको कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, एंड एनी problem then consult this inquiry number and website. Okay, thank you.